प्रेमी के साथ मिलकर तीसरी पत्नी ने पति का किया हत्या। पुलिस ने कुछ ही घंटों में कांड का किया खुलासा। संवाददाता किशोर कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी में साहरघाट थाना क्षेत्र के केरवा स्थित कमला नहर किनारे से युवक की हत्या कर फेंके गए शव की बरामदगी के मामले का पुलिस ने भेदन कर लिया है। बेनीपट्टी के एसडीपीओ दिवेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस की टेक्निकल टीम के द्वारा मामले की जांच के बाद दी गई जानकारी के मुताबिक मृतक के शव की पहचान होने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं तत्काल एक टीम गठित कर तकनीकी अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसी क्रम में घटना में संलिप्त संदिग्धों से पूछताछ में जानकारी मिली कि रविवार की शाम लगभग 6:30 बजे मृतक राम सेवक ठाकुर अपने घर हरलाखी थाना क्षेत्र के दिघिया पिपरौन गांव से बाइक पर अपनी तीसरी पत्नी पूजा ठाकुर के साथ सीतामढ़ी जिले के खोरिया गांव के किसी शादी समारोह में किसी महिला का मेकअप करने के लिए निकला, जहां रास्ते में ही उसके और उसके पत्नी के बीच किसी आपसी विवाद को लेकर झड़प होने लगी। इसी क्रम में मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी हरलाखी थाना क्षेत्र के दिघिया पिपरौन गांव निवासी नवल यादव के पुत्र उदय यादव को केरवा बांध के पास बुला लिया। फिर जैसे ही मृतक अपनी पत्नी के साथ केरवा बांध के पास पहुंचा तो पूर्व से वहां खड़े उसके तीसरी पत्नी के प्रेमी ने घेर कर रोक लिया। फिर लकड़ी के टोने से मृतक के सर पर 3 बार आघात किया, जिससे वो जख्मी होकर वहीं गिर गया। उसके बाद मृतक की पत्नी व उसका प्रेमी उसे वहीं तड़पता छोड़ वहां से भाग गए, जिसके बाद काफी रक्तस्राव के कारण घटनास्थल पर तड़प कर उसकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा घटनास्थल से हत्या में प्रयुक्त लकड़ी का टोना, मृतक की बाइक, मोबाइल, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड एवं एक बैग से मेकअप करने वाला सामान बरामद किया गया है। आज सुबह 6 बजे करीब साहरघाट थाना प्रभारी श्री अरविंद को पता चला कि एक व्यक्ति का शव केरवा नहर के पास गिरा हुआ है और उसी शव से कुछ दूरी पर एक टीवीएस मोटरसाइकिल भी स्टैंड पर लगा हुआ था। जानकारी मिलते ही तत्काल घटनास्थल की कूच किया और लाश को अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद वरीय पदाधिकारियों को और मुझे सूचित किया। जब तक हम लोग यहाँ पहुँचे तब तक इन्होंने शव की पहचान कर ली थी। शव की पहचान राम सेवक ठाकुर उम्र 35 वर्ष के रूप में की गई है और राम सेवक ठाकुर ने 3 शादियाँ की थी और इसी शादी में जो तीसरी इनकी पत्नी है, इनकी संलिप्तता पाई गई है हत्या करने में। इनके साथ साथ एक इनके परिचित हैं जिनके साथ इनकी काफ़ी बातचीत होती थी, काफ़ी लंबी बातचीत हुई है। कल रात को ही बातचीत हुई है, उनकी भी संलिप्तता इस हत्या में। इनके परिचित मतलब मृतक की पत्नी के परिचित? मृतक की पत्नी के परिचित है। क्या नाम है पत्नी का? पत्नी का नाम पूजा ठाकुर है, जो स्वर्गीय राम सेवक ठाकुर की तीसरी पत्नी है। अच्छा, और ये दूसरे आरोपी? हाँ, जो दूसरे आरोपी हैं वो उदय यादव, मिस्टर नवल यादव हैं, जो कई महीनों से इनके संपर्क में थे। मज घटना के कुछ ही घंटों में उद्भेदन हुआ। कितने घंटे लगे इसके उद्भेदन पर? बहुत कम समय में, और किस तरीके से हुआ सर? सूचना मिलते ही हमने टेक्निकल टीम को बुलाया था। सीडीआर का एनालिसिस किया गया। सीडीआर एनालिसिस में पाया गया कि नवल उदय यादव जो हैं, उदय यादव की इनकी पत्नी से लगातार बातचीत हुई है। उस शक के आधार पर उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के आधार पर हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि गिरफ्तार दोनों आरोपी ने अपने घटना की संलिप्तता स्वीकारी है क्या? हाँ, दोनों आरोपी ने घटना की संलिप्तता स्वीकारी है और कैसे किया है, इस सब चीज़ें इन्होंने अपने स्टेटमेंट में दिया है। इस कांड में आगे क्या पहल होगी पुलिस की? अब रिमांड पर इनको जेल भेजा जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर कुछ एफएसएल की टीम को हमने खबर किया है, अगर वो आते हैं तो हम एफएसएल के लिए कुछ जांच में भेजेंगे। धन्यवाद। ग्राहक मित्रों, अपने सपनों को साकार कीजिए। चले आइए होंडा के अपने शोरूम सोनार होंडा में और ले जाइए अपने घर होंडा की कोई भी मनपसंद बाइक और स्कूटर आसान फाइनेंस सुविधा के साथ न्यूनतम डाउन पेमेंट पर।
जी हाँ, सोनार होंडा अपने क्षेत्र पुपड़ी का पुराना बाइक शोरूम पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। ग्राहक मित्रों, आप हमारा पता नोट करें। सोनार होंडा अथोराइज्ड डीलर नियर इलाहाबाद बैंक पुपड़ी। इतिहास से अब है किसान।